the questions. Now, short questions. Which acid is secreted in our stomach? So हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रीट होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Hydrochloric acid. Very good. Now, what are name any two antacids? So acidity को treat करने वाले दो भी किसी भी antacids का नाम बताओ. So सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? Milk of magnesia. And एक हमने पढ़ा था कौन सा? Baking soda. Very good. Okay. Now, what type of substances are used as antibiotics? कौन से substances जो हैं वो antibiotics के लिए यूज किए जाते हैं? सो इसका आंसर लिखो माइल्ड बेसिक सब्सटेंसेस, क्योंकि एंटीबायोटिक में क्या है? फॉर्मिक एसिड. सो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? हमें बेस चाहिए. कैसा बेस? माइल्ड बेस, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो स्किन को खराब कर देगा ना अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ. सो माइल्ड बेसिक सब्सटेंसेस लाइक you can say baking soda or calamine solution are used as antibiotics to neutralize the formic acid of ant sting. ठीक है ना बेटा? सो सीधी सी बात है, एंटीबाइट यानी कि चींटी के काटने में हमें कौन सा एसिड सिक्रीट होता था? फॉर्मिक एसिड. तो उसको अगर खत्म करना है तो हमें बेस चाहिए. और कौन कौन सा बेस हम लगाते हैं? एक लगाते हैं बेकिंग सोडा और एक यूज करते हैं कैलामिन सोल्यूशन. इसे जिस भी जगह पे चिंटी ने काटा है वहां पर लगा देंगे तो ये वहां पे फॉर्मिक एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगी, तो स्किन क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी. ठीक है बेटा? नाउ क्वेश्चन इज नेम एनी टू सिट्रस फ्रूट्स. सो कोई भी दो सिट्रस फ्रूट्स के नाम बताओ. सो कौन कौन से सिट्रस फ्रूट्स हमारे? लेमन, ऑरेंज. The next question is why is it essential to treat acidic products? अब बेटा जो एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री से फैक्ट्री से एसिडिक वेस्ट निकल रहा है, उसे हम ट्रीट क्यों करना है, यानी कि उसे न्यूट्रलाइज क्यों करना है? क्योंकि अगर हम सीधा उसे फैक्ट्री में से नदी में फेंक देंगे तो नदी की जो में रहने वाले जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे, है ना? सो इसका आंसर लिखो. It is essential to treat acidic products because if they are disposed of, अगर हम उसे ऐसे ही फेंक देंगे as such का मतलब ऐसे ही फेंक देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? they can damage the aquatic life. Therefore, it is essential to neutralize them with, न्यूट्रलाइज किससे करेंगे एसिड को? बेसिस. ठीक है बेटा? ओके. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस इज ऑब्टेन्ड. ये पहले भी करवा दिया मैंने. क्या था? लाइकन्स, है ना? लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, है ना? यूज मैंने बता दिया था वहां पर भी आपको कि ये एसिड और बेस का पता लगता है ना हमें. सो दिस इज द आंसर बेसिकली इसका. ये रहा आंसर. सो ये सब उसका आंसर है. ठीक है बेटा? ये रिपीट था क्वेश्चन तो मैं दोबारा से नहीं करवा रहा. ठीक है? ओके.
So they are used to test whether a substance is acid और बेस। अगर आपने एक टेबल बना दिया तो बहुत बढ़िया बात है। अ, ये रहा हूँ। एक साइड पे हम लिखेंगे एसिड, एक साइड पे हम लिखेंगे बेस, लिखेंगे हम लिटमस। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। सो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। सो ओके, नाउ इज डिस्टिल्ड वाटर, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो आपको पता ही है न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। द प्रोसेस, सॉरी, यस, तो न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको पहले भी करवाया है ना। सो लेट मी जस्ट, ये रहा। सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे करवा रखा है, आप यहाँ से कर लो। और एग्जांपल ये रही HCl, यानी कि एक एसिड जब एक बेस से रिएक्ट करेगा, जैसे NaOH है, तो सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl, साथ में वाटर, साथ में हीट। और इसके प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? सॉल्ट, वाटर एंड हीट। ठीक है ना बेटा? सो इसका आंसर हो चुका है, तो हम दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है। नेम एनी टू कॉमन एसिड एंड टू कॉमन बेस। सो आप कोई भी कॉमन एसिड, कोई भी कॉमन बेस लिख सकते हो, जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो नंबर 1 में लिखवाए थे, है ना। जैसे सोप हो गया, NaOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। ठीक है, MgOH2। ओके, एंड कॉमन एसिड कोई भी लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है। और हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड आप लिख सकते हो। एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर में मिलता है। ठीक है। नाउ इंडिकेटर क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, दो एग्जांपल ऑफ ईच। सो ये सब कुछ मैंने करवा दिया आपको पहले ही। ये रहा हमारा इंडिकेटर्स, ये रहा इंडिकेटर्स। The special substances which are used to test whether a substance is acid or base. So वो है हमारा इंडिकेटर। दो टाइप्स कौन से हैं? नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 सिंथेटिक। ये नेचुरल है, और नेचुरल की दो एग्जांपल कोई भी आप लिख दो। एंड उसके बाद हमारी दूसरी टाइप सिंथेटिक, और इसकी कोई भी दो टाइप आप लिख दो, फिनोल्फथालीन एंड हमारा मिथाइल OH। ओके, सो नाउ coming to next question, is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify? Distilled water बेटा क्या acidic है, basic है या neutral है, कैसे वेरीफाई करेंगे? पहले तो बात याद रखो, डिस्टिल्ड वाटर जो रहता है, जो हुआ ही डिस्टिल्ड, बिल्कुल प्योर, तो वो कैसा होगा? जाहिर सी बात है वो न्यूट्रल होगा। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? टू वेरीफाई हम क्या करेंगे? टेक अ बीकर and put distilled water in it। हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ये डिस्टिल्ड वाटर जो है वो भर देंगे। सो इट इज अ बीकर एंड इट इज अ डिस्टिल्ड वाटर। नंबर 2, हम क्या करेंगे? टेक, सॉरी, टेक टू, ओके, सो टेक ब्लू एंड रेड litmus paper and dip both in the beaker। ठीक है बेटा? तो आपने क्या करना है, इस बीकर में
एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है और एक रेड लिटमस। तो ये रहा मेरा ब्लू लिटमस पेपर और ये रहा मेरा रेड लिटमस पेपर। इन दोनों को इसमें डुबो देना है। ठीक है। फिर ऑब्जर्व फॉर कलर चेंज। तो उसके बाद आपने कलर चेंज देखना है। देखो अगर ये एसिड होता तो क्या होता, इस ब्लू वाले का कलर क्या हो जाता, रेड हो जाता। अगर ये बेस होता तो ब्लू वाले का कलर क्या हो जाता, ब्लू वाले का कलर क्या हो जाता, अगर ये बेस होता तो रेड वाले का कलर क्या हो जाता, ब्लू हो जाता। लेकिन कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। एंड बट ऑब्जर्व फॉर कलर चेंज। इफ देयर इज नो कलर चेंज, अगर इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज यानी कि ना तो ब्लू का कलर बदला और ना ही रेड का, मतलब ना तो एसिड है ना बेस है, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। therefore it is verified that the distilled water is neutral in nature. So thank you.